अगर आपको इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? आई एम द फैन ऑफ साड़ीज। मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं सबसे पहले वो ट्राई करूंगी, उसके बाद इंडियन फूड स्ट्रीट। इंडिया में मजदूरी करने का मौका मिले तो करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इंडियन फूड्स ट्राई करने का बहुत शौक है। मेरे मुंह में भी पानी आने लग गया। दिल जो है वो भी एक दूसरे के साथ धड़कते हैं, वो धड़कते हैं। अगर इंडिया की आप बात करते हैं तो हम हैरान रहते हैं कि भाई हर चीज सस्ती वहाँ पर आपको मिल जाती है। इंडिया इज द कंट्री जहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं हम कहते हैं हमें उन पे ट्रस्ट नहीं है, यहूदियों पे काफरों पे ट्रस्ट ना करो। जब हमें इतनी सारी बातें पता है तो हम अपने लिए काम क्यों नहीं करते? और एंड में फिर हम रोते हैं। इंडिया मेक इंडिया का एक स्लोगन था कि इंडिया अपनी चीजें खुद मेक कर रहा है। हमारे हुक्मरान हैं वो तो है ही नहीं आगे, वो खुद इंडिया के ही हैं सारे। इंडिया से निपटना ना बहुत मुश्किल काम है। इंडिया आजाद है। जहाँ जाके खड़े होते हैं लोग कहते हैं जी पीछे हट जाए पाकिस्तानी आगे जी। आज का वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई हमें प्राउड है कि हम भारतीय, हमें प्राउड है कि हम भारत जैसा देश में जन्म लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान जो हमसे ही अलग हुआ है। आज उसका हालात इतना बद से बदतर हो चुका है कि अवाम पागल हो चुकी है। भाई मतलब अवाम करे तो क्या करे, अब फिर भी वहाँ की सरकार चौधरी बने फिर रहा है। दोस्तों आज का वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। अगर आपको इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? अच्छा, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो मेरा विजिट करने का वाकई में बड़ा दिल चाहता है कुछ चीज़ों की वजह से। डोंट कॉल मी सेल्फिश, बट द थिंग इज़ कि मुझे वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आई एम द फैन ऑफ साड़ीज़, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं मेरा बस चले मैं हर कलर की हर शेड की साड़ी पहनी, और वहाँ की जो बनारसी साड़ियाँ इतने डिफरेंट स्टाइल शायद मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखे। सिंपल सी देखी है, लेकिन वहाँ का द वे, वहाँ की जो ख़वातीन है जिस तरह से उस चीज़ को कैरी करते हैं, आई जस्ट लव दैट। मैं इंडिया जाऊँगी तो मैं सबसे पहले वो ट्राई करूँगी, उसके बाद इंडियन फूड स्ट्रीट। मैं कहती हूँ चीज़ कमाल उनका फूड स्ट्रीट इतना मज़े का ना कि मुझे लगता है कि एक तरफ इंडियन फूड स्ट्रीट रख दिया जाए और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े से बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स रख दिए जाए, इंडियन फूड स्ट्रीट जीत जाएगी। आपको कैसे पता है कि उनके फूड इतने यार मैं रील्स देखती हूँ, मैं 4-5 रील्स देखी थी आज से कोई 2-2.5 साल पहले यूट्यूब पर, तो वो मुझे फिर वही रील्स आने लगी। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वहाँ पर कितनी डिफरेंट किस्म की जो है वो फूड स्ट्रीट इतना मज़े का है कि वो फैंसी रेस्टोरेंट्स को, वैसे भी मैं लाहौर से हूँ पाकिस्तान से, और आपको पता है जो लाहौरी होते हैं वो वैसे ही फूड स्ट्रीट को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। और जब उनको इस तरह के लजीज खाने सिर्फ देखने को मिले, खाने को ना मिले, तो डेफिनेटली वो उस कंट्री को विजिट तो करना चाहिए। बड़ा मुँह में पानी आता है। तो कौन सी जगह इंडिया में जाना चाहेंगे? मुझे इंडियन फूड्स ट्राई करने का बहुत शौक है। मुझे बेसिकली मैंने लाहौर में भी मुल्कों में मतलब डिफरेंट सिटीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें खाई हैं, लेकिन वो जो इंडिया का एक फूड कंटेंट है ना जो वो बना रहे होते हैं वो दिल करता है। प्लस उनके नो डाउट उनके भी एरियाज़ बहुत प्यारे हैं, खूबसूरती है। हमारे ही बहन भाई हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे करते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज एक साइड पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी लोग इंडियंस को पसंद करते हैं और इंडियन लोग भी पाकिस्तानी लोगों को पसंद करते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा खाना है जो आप खाना चाहेंगे उधर जाके सबसे? यार उनके जो स्ट्रीट फूड में डोसा है, मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया की किसी भी जो है ना कंट्री में वैसा टेस्ट मिलेगा। डोसा ट्राई करूँगी, इडली ट्राई करूँगी, पानी पूरी ट्राई करूँगी, मतलब इस तरह की खट्टी मट्टी जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ें ट्राई करूँगी। उसके अलावा उनका एक बन कबाब समथिंग होता है, फिर कड़ी चाट समथिंग होता है। मुझे मतलब मेरे मुंह में भी पानी आने लग गया। टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सिटी में कौन सी जाना चाहिए? वो साउथ इंडियन जो है ना, मैंने मूवीज में देखा अक्सर लोग पत्ते के ऊपर पूरी सी वो डिफरेंट चीजें रखकर चावल थोड़ा सा कुछ वो खिचड़ी सी बनाकर खाते हैं। आई जस्ट लव दैट, आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग। और वो एक्सपीरियंस मैं पाकिस्तान में किसी और कंट्री में नहीं कर सकती। आइदर कि दुबई एक ऐसी जो है वो UAE एक ऐसी कंट्री है, वहाँ पर हर किस्म के लोग आपको मिलते हैं, इंटरनेशनल आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं डिफरेंट स्टाइल में, लेकिन वैसा टेस्ट इंडिया से ही मिलेगा। लास्ट ईयर जब हम उम्रा पे थे तो हमारे साथ सऊदीया में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी हमारे पास रही है वो इंडियंस की ही थी। वहाँ पे जब हम इकट्ठे बैठे होते थे ना तो हमें देखने से एक दूसरे का फील नहीं होता था कि इंडियंस है। जब हम एक दूसरे से बात करते थे ना तो वो बताते थे हम इंडिया से और हम पाकिस्तान से, तो वो हमसे उतनी ही मोहब्बत से मिलते थे जितने हम उनसे मिलते थे। जहाँ तक बात की ना अपने ड्रेसेस की, तो वो जो हमारे साथ फैमिलीज थी वो इतनी ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तानी ड्रेसेस के लिए कि वो कहते हैं कि एक तो पाकिस्तानी ड्रामाज, हम लोग अपने ड्रामाज नहीं देखते, हम पाकिस्तानी ड्रामाज देखते हैं, और दूसरा वो कहते हैं कि हम लोग ढूंढते हैं कि हमें पंजाबी लाहौर या हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर ड्रेस है वो मिले। अच्छा, सिटी में कौन सा जाना चाहेंगे? सिटी सबसे पहले तो मैं दिल्ली जाऊंगी,
ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगता है दिल्ली गेट और वहाँ पे लगता है लाहौरी गेट। लाइक मैं उसको विजिट करना चाहूँगी प्रॉपर, जिस तरह से हमारे यहाँ पर अंदरून है। मैं देखना चाहूँगी कि दरवाजे की दूसरी तरफ क्या है। अमृतसर जाना चाहूँगी मैं, और उसके अलावा साउथ इंडिया जाना चाहूँगी, वो सारा विजिट करना चाहूँगी। बिकॉज देखें वहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फिर कुछ वहाँ पे मंगोलीज भी रहते हैं। मैं मतलब आई वांट एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स देयर। मतलब वो कहते हैं ना, एक एक्सप्लोर करना। इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, इतने सारे आप कह लें कि ट्राइब्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने को बहुत मिलता है और आप खुश होते हो, समथिंग न्यू। इनके रूट्स और कल्चर सब सेम है, हमारे फोर फादर सब एक ही टाइम पे इकट्ठे रहे हैं, तो ये अलग हो गए हैं, बट दिल जो है वो भी जिनके एक दूसरे के साथ धड़कते हैं वो धड़कते हैं। आपको मौका मिले कि आप इंडिया जा सकें, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मौका मिलना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है, लेकिन अगर सोचें कि आपको वीज़ा भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, आप बस अपनी गाड़ी पकड़ेंगी और इंडिया चली जाएंगी, तो आप क्या इंडिया जाना चाहेंगी? जी जरूर, कौन नहीं जाना चाहेगा। कौन नहीं जाना चाहेगा? अच्छा मौका है तो फिर जाना तो जरूरी है। अच्छा, से पैसे नहीं लग रहे इसलिए अच्छा मौका जाना चाहिए। हाँ जरूर, मिस नहीं करना चाहिए ये मौका। इंडिया में जाके आप क्या करना चाहती हैं? सिर्फ हीरोइन से मिलने, या खाना पीना उनका हो गया, या उनकी कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी सिटी है जिधर जाना चाहती है? बहुत मशहूर दिल्ली है। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ चलें दिल्ली, बंदा जाए एंजॉय करे। आपको अगर मौका मिले इंडिया में जाके मजदूरी करने का, करेंगे? इधर इंडिया में मजदूरी करने का मौका मिले तो करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मजदूरी करने के जिधर मिले करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? काम रोजगार अच्छा होना चाहिए। कितना टाइम आप इंडिया में काम करेंगे या वहीं पर रहना चाहेंगे पक्का पक्का? भाई अच्छा, जब हर चीज अच्छी हो जाएगी ना, मेरा खाना अच्छी तरह खाएगा पिएगा ना, अच्छे कपड़े पहनेगा ना, मैं जो बोला काम करने को तैयार हूँ। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था, आपको इन चीजों पे काम करना चाहिए था। जिस तरीके से जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं हमें उन पे ट्रस्ट नहीं है। जब अवाम से बात की जाती है, लोगों से बात की जाती है, तो वो आपको कुरान की आयत सुनाते हैं, जो एक तरीके से ठीक भी है कि आप कभी भी यहूदियों पे, काफरों पे ट्रस्ट ना करो। जब हमें इतनी सारी बातें पता है, तो हम अपने लिए काम क्यों नहीं करते? और एंड में फिर हम रोते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट, आप बात कर रहे हो इंडिया गवर्नमेंट की, इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा अपनी आवाम के लिए आसानियां पैदा करी। उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें नहीं भरी, यहाँ वाले अपनी जेबों में लगे हुए। एक चीज है कि ना, इंडिया मेक इंडिया का एक स्लोगन था कि इंडिया अपनी चीजें खुद मेक कर रहा है, हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप दुबई के अंदर देख के आए, वहाँ पे क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर? पाकिस्तान की तरफ समझ कदर बिल्कुल ही खत्म हो गई है, बहुत बुरी नज़र से हमें देखते हैं, और हमें यानी कि समझते हैं कि हम 2 नंबर फ्रॉड हैं, और इंडियंस की वैल्यू, उनको जॉब्स अच्छी मिलती हैं, वो ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या XYZ कोई भी हो, वो इंडियन होता है। मगर जब यहाँ पर होता है तो हम अपनी फौज के खिलाफ ही बकवास करना शुरू कर देते हैं। इंडिया ने देखे टैलेंट की कदर करी, जो यंग है ना, यूथ, आप बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, किसी को भी चुना। अगर आज प्रेजेंट की बात देखें तो हम इंडिया बैलेंस करके चल रहा है, रशिया को भी, अमेरिका भी। ये नहीं रशिया को चुन लिया तो उसी का दामन पकड़ के आप आगे जा रहे हैं। एक डिप्लोमेसी होती है, एक फॉरेन पॉलिसी होती है, तो वो बैलेंस करके चल रहा है। तो इस वजह से जो है, इंडिया ने एक रशिया के साथ, आपने कौन से उसकी हाँ बिल्कुल डिफेंस पे तो काम, मतलब रोज वीडियोस आ रही है, क्योंकि मेरे टॉपिक्स हैं जियोपॉलिटिक्स, तो मैं रोज देखती हूँ। कभी किसी कंट्री के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है, कभी कोई त्यारा लॉन्च कर रहा है, कभी मेड इन इंडिया हो रहा है। जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, लोग अभी भी वॉर पे जाते हैं कि प्रीवियस में ये हुआ, आपकी क्वालिटी ऐसी, आपकी क्वांटिटी ऐसी। वो मतलब दिल पे लगा के नहीं बैठ जाते, वो उस पे और वर्क करते हैं जब तक कि उनकी चीज परफेक्ट ना हो जाए। यही वजह है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं आती। अब क्राइसिस की वजह से उनकी इकोनॉमी को थोड़ा झटका लगा, आई थिंक 4 से 6 पे आ गई है। लेकिन ये भी देख लेना आप, ये आप नोट कर लें कि फ्यूचर में ये वापस ऊपर जाएगी इसी वजह से। ईरान आपको बोल रहा है मैं आपको पेट्रोल इतने पे दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं ले रहे? इंडिया ले रहे हैं ईरान से पेट्रोल, ले रहा है ना, इंडिया आजाद है। हमारी ये लोग अमेरिका से डरते हैं। ये अमेरिका से अगर ये ले लें तो अमेरिका इनको बोलेगा लाओ कर्जा दे दो, और कर्जा मिलेगा नहीं। जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो है ही नहीं आके, वो खुद इंडिया के ही हैं सारे, और यहाँ पे उनको पता है कि हुकूमत करनी है, इतने साल करनी है हुकूमत, उसके बाद लंदन भाग जाना है। भूसी टुकड़े और सादी रोटी भी मिल जाए ना पेट भरने के लिए, गरीब इंसान को वो भी नहीं मिल रही। 500 का पेट्रोल होगा, पर लीटर 500 होगा पेट्रोल, ये तो तय है। वर्ल्ड के अंदर करप्शन के अंदर सबसे ज्यादा किन लोगों का आता है मालूम है? बोले पाकिस्तान में कौन से नंबर पे करप्शन के नाम, जिनके नाम है? अगर इंडिया की आप बात करते हैं तो हम हैरान रहते हैं कि भाई हर चीज सस्ती वहाँ पर आपको मिल जाती है। आपका पेट्रोल प्राइसेस कंट्रोल नजर आ रही होती है। हर मुल्क चाहता है कि हमारी जो ताल्लुकात है, हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, वो इंडिया के साथ बेसिकली होनी चाहिए। अभी इंडिया फोकस भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बहुत ज्यादा करता है।
बिल्कुल यही बात है। अब जहाँ ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं, ईरान वॉर चल रही है, दुनिया पागल हुई हुई है, इसराइल हमला कर रहा है या नहीं कर रहा, ट्रम्प क्या कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रही है बंद हो रही है, उधर वो जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, अपनी डील्स कर रहे हैं ऑयल की, गैस की। उसके बाद उनके अगले प्लान यूएई जाने के, वहाँ के विजिट्स है। उसके अलावा पिछले दिनों ने अपने सबसे बड़ा 10 साल का रिकॉर्ड अपना ही तोड़ दिया है, गैस रिजर्व्स अपने सबसे ज्यादा 10 सालों में उन्होंने ये पाकिस्तान बॉर्डर के करीब से कहीं निकाले हैं। तो जिस तरह की उनकी चीजें चल रही हैं, जरा सुनिएगा और समझिएगा। शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में शानदार बेहतरी आई है। क्या बात कर रहे हैं? वज़ीर दाखिला ने ऐसा कहा है कि आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट 126वें से 98वें नंबर पर आ चुका है। लेकिन एक सेकंड, अब हेनले का जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट मजीद कमजोर हो गया है। तोबा तोबा तोबा। और फिर हमें जो पटवारी नुमा लॉजिक है वो ये बताने की कोशिश करती है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज़्ज़त बढ़ चुकी है और पाकिस्तान की पासपोर्ट की कदर मंजरत ऐसी है कि जहाँ जाके खड़े होते हैं लोग कहते हैं जी पीछे हट जाए पाकिस्तानी आ गए जी। सारी जिंदगी चलेगा जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। हम जो है वो सीज फायर ईरान और ट्रम्प के बीच तो करा सकते हैं, लेकिन इंडिया से निपटना ना बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप नहीं निपट सक रहे उससे, तो आप मेड इन पाकिस्तान पे काम करें। पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाला भारत, जिसकी हमने सांस भी बंद करनी थी, उनका पासपोर्ट जो है वो 77 नंबर पर है, हमसे बहुत बेहतर, बहुत आगे। उनका पासपोर्ट जो है वो 77 नंबर पर। हमारे ताल्लुकात नॉर्मल है, अफगानिस्तान के साथ तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बांग्लादेश और जिन कंट्री के साथ अच्छे भी हैं उनसे हमने क्या मतलब फायदा ले लिया है। चाइना इतनी बड़ी पावर है, उससे हम क्या क्या नहीं निकलवा सकते, लेकिन हमने कुछ नहीं निकलवाया ना। हम उनसे निकलवाते हैं आगे। वो हमसे सीपैक निकलवा लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं निकलवा सक रहे। पाकिस्तान से कोई कुछ नहीं निकलवा सकता। हमारे प्रोजेक्ट जो है वो फंस जाते हैं बीच में आके। तो पिछले सालों में जब भी लोड शेडिंग होती थी, इतने प्रोटेस्ट देखने को मिलते थे, इतने प्रोटेस्ट देखने को मिलते थे। आदत हो गई है। अब कहाँ, मुझे नहीं नजर आ रहा, आदत होगी। और हर साल जो है पहले से बुरे हालात होते हैं, लोड शेडिंग के, गैस के, हर चीज के बहुत बुरे हालात हैं। देखिए वहाँ के अवाम अपना संयम खो चुका है। तो ये क्यों हो रहा है भाई? लोग बेहाल हो चुका है, मतलब लोगों का जो संयम है ना टूट चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है, लोग परेशान हो चुका है हर एक चीज से। तो ये होगा, अगर ये हालात इंडिया में भी अगर होता तो यहाँ के भी लोग का सबका बंधन टूटता है, यहाँ के लोग भी गवर्नमेंट को गाली देता, बिल्कुल देता, हम भी देते। लेकिन एक चीज तो है भाई की जो पिछला कुछ महीनों में जो क्राइसिस हर देश में हुआ है वो इंडिया में भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जरूर कमेंट करें, बताएं जरूर। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, मेरे वीडियो, मेरा काम आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों काफी दिनों से थोड़ा सा ना जो नया हमारे व्यूअर आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, थोड़ा कमेंट किया कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।